दर्शक को, सुनने वालों को, देखने वालों को, ईमान लाने वालों को मेरा सलाम पहुँचे और मसीह यीशु आपके साथ हो। और मेरा ईमान है कि आप सलामती के साथ मौजूद हैं, आप सलामती के तालिब हैं। और आज के कलाम खुदा से हम देखेंगे ज़बूर की किताब उसका 34 बाब उसके 13 और 14 आज को देखेंगे कि खुदा का कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है। तो बल्कि 12 आज से हम शुरू करेंगे। वो कौन सा आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई को देखे, अपनी ज़बान को बदी से बांध रख और होंठों को मकर की बातों से बदी को छोड़ नेकी का और सुलह का तालिब हो और उसकी पैरवाई का। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, इस कलाम खुदा को बयान करूं तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, में इस कलाम खुदा को सिर्फ एक बात को बयान करूंगा। आज हमने कलाम खुदा पर गौर करनी है कि बदी को छोड़ और नेकी का। नेकी जो है वो तमाम गुनाहों को मिटा देती है। नेकी जो है वो आखिरी वक्त में काम आती है। नेकी करना रुआ है। खुदावंद यीशु मसीह जब एक शख्स जिसका बाजू सूखा हुआ था यीशु मसीह के पास लेकर आए और यीशु मसीह को उसने दरख्वास्त की और यीशु ने सब्त के दिन उस पर दुआ की और दूसरे हाथ की मानद हो गया। और यीशु के ऊपर फकीर और फरीसियों ने फतवा लगाया कि आज शिफा का दिन नहीं बल्कि आज नेकी का दिन है, आज सब्त का दिन है। तो यीशु ने उनको क्या कहा कि नेकी करना रुआ है। क्या आपका बैल घड़ी में गिर जाए तो क्या करना चाहिए? उसको पकड़कर नहीं निकालेंगे, उसको निकालना है, उसको निकालना है। सब्त का दिन है और नेकी करना रुआ है। नेकी जो है वो आपके लिए बरकत का बायस बनेगी। तो जब नेकी नहीं करते, बदी की तरफ जाते हैं, तो बदी जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बनेगी और वो बदी जो है आपको ठोकर दिलाएगी। वो बदी जो है आपकी और दूसरे लोगों की आंखों में जाहिर होती रहेगी, लेकिन जब नेकी करेंगे तो वो जाहिर नहीं होगी। मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह नेकी के बारे में कह रहा है और खुदा का बंदा दाऊद जो है वो नेकी के बारे में लिख रहा है कि नेकी करो। नेक आदमी जो है वो नेकी करता है, तो जो बेकार आदमी है वो बेकारी करता है। और जो
ऐबजोई करने वाला है वो ऐबजोई करता है। जो गुनाह की रस्म को नहीं छोड़ते, क्योंकि वो इस चीज को याद करते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर मेरे बाप दादा ने कौन सा काम किया है। मेरे अजीजों, बाप दादा मर गए, उनने मन खाया, वो मर गए, और अब रोशनी का वक्त है, अब खुदा की हजूरी का वक्त है, अब खुदा के वापिस आने का वक्त है, ताकि खुदा का कलाम हमें ये फरमाता है कि जब बेदीनी बढ़ेगी उस वक्त समझ लेना मैं आने वाला होऊंगा, और कोई पता नहीं किस वक्त वो आ जाए। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है जब ये वक्त आएगा कि बेदीनी बढ़ जाएगी और घर के एक ही फर्द, एक ही खानदान, यानी आपस में भी वो कम बोलेंगे, और एक ही खानदान, उनके घराने आपस में नाराजगी होगी, और उस वक्त का समय लेना मैं आने वाला हूँगा। तो कलामे मुकद्दस की बात उससे मुझे याद आता है, मत्ती की अंजील उसका 10 बाब है, उसकी 35 आयत है। तो उसमें बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि घर के दुश्मन उसके घर के लोग होंगे। मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि उस आयत को हम पढ़ लें ताकि खुदा के अजीम नाम को जलाल मिले, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। 35 आयत को हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, शुगरत ये कोई अपने उस्ताद से बड़ा होता, नौकर अपने मालिक से। जब उन्होंने घर के मालिक से कहा बोलने के तू घर के लोगों को क्यों ना कहता है। मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगी के अंदर घराने के लोग जो हैं, घर के लोग हैं, वो बड़े की या आज अपने घराने के अंदर बड़ा होने की मत सोचें कि मैं बड़ा हूं। आज जो बड़ा है वो छोटा किया जा रहा है, और जो छोटा है वो बड़ा होता है, और आखिरी वक्त में ये दिन आने थे, ऐसा होना था, क्योंकि नौकर समझता है कि मैं मालिक से बड़ा हूं, और उसी के घर के लोग जो हैं वो अपने ही दुश्मन हैं, एक दूसरे के साथ बगावत करना है। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करेंगे, फिक्र करेंगे और अपनी जिंदगी को तब्दील करेंगे, अपनी जिंदगी के अंदर बरकत पानी है, तो नेकी के वसीला से हमें बरकत मिलेगी। नेकी के वसीला से हमें याद रहेगा, और वो नेकी आखिरत में काम आएगी। खुदावंद यीशु मसीह के साथ कुछ लोग जा रहे थे,
तो उन्होंने कहा, ए नेक उस्ताद। तो यीशु ने कहा, मुझे नेक क्यों कहता है? नेक एक ही है, हमारा मुनाजी, हमारा खुदा। वो कितनी दुनिया से, अरबों खरबों से और दुनिया के साथ वो नेकी कर रहा है, लेकिन हम उसकी नेकी की तरफ नहीं लौटते। जो हमारे साथ नेकी की है, हम उस नेकी को हरगिज अपनी जिंदगी के अंदर नहीं रखते। सबसे बड़ी नेकी देखा जाए तो अपने बेटे को भेजा, और उस बेटे ने आकर हमारे लिए और नेकी की। जो सलीब हमारी थी वो उसने उठाई, दुख हमारे थे, वो लांतान हमारी थी, वो कोड़ों का जो उसका बरसा, जो कोड़ों की हाल चलाई गई उसके बदन पर, वो हमारी थी। कांटों का ताज मैंने पहनना था, लेकिन उसने मेरे सर से उतार कर अपने सर पे रख लिया। सलीब वो मेरी थी, जो उसने उठाकर मुझे आजाद किया। मेरे साथ वो नेकी की, मेरे साथ भलाई की। आज हमें नेकी की जरूरत है, नेकी करना रुआ है। नेकी करोगे तो आज की जिंदगी के अंदर आपको बरकत मिलेगी, और जब बदी करोगे तो उसकी इबादत हमें एक वो जगह मिलेगी जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। आज हमें जरूरत है कि खुदा का बंदा दाऊद लिख रहा है और खुदा उससे लिखवा रहा है। नेकी करना, बदी को क्या करो, छोड़ दो। बदी जो है वो बुरे लोगों की है। नशाबाजी, गुनाह, बुराई, बुरा मंसूबा, बुरी रफ्सें, बुरी ख्याल, बुरी सोबत, वो बुरे लोगों की है। और बुराई पर जब गाली बाएंगे और बुरी रफ्सों को, बुरी ख्यालों को, बुरी जिंदगी को छोड़कर खुदा के पास आएंगे, तो आप नेकी के लिए रास्ता तैयार करेंगे। फिर जान लेंगे कि नेकी क्या चीज है। और नेकी जो नेक लोग होते हैं वो करते हैं। बुराई तो हर एक ही कर जाता है, तो बुराई से बचने के लिए हमें नेकी की राह को तलाश कर लेना चाहिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। आज के कलाम खुदा के वसीला हम अपनी जिंदगी पर गौर करनी है, ताकि खुदा का कलाम मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बरकत का बायस बने। सारा जलाल, सारी इज्जत हम यीशु नाम को दें। तो आए मेरे आपसे दो दुआ मांगे आज के खूबसूरत इस वक्त के लिए, मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सुबह के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की रफाकत के लिए। बाप आसमानी, तूने मुझे सुबह का दिन दिया, मेरे घर गिराना को, बीवी और बच्चों को, मेरे आले खानदान को। खुदावंद तूने आज का खूबसूरत दिन दिया, तेरा शुक्र करते हैं।
तो अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हुआ तेरी बारगाह में बढ़ूं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दूं। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ। बाप आसमानी, आज का जो कलाम खुदा बयान किया गया और नेकी की राह पर चलने के लिए हमें सिखाया गया, और खुदावन तो हमें अक्ल दनाई दे, अपना वाहन दे, अपनी कुव्वत दे, अपना जोर बख्श दे, अपनी जलाल से मामूर कर, अपनी पाकुर को भेज। ऐ बाप तेरा शुक्रगुजार हूँ, ऐ बाप तेरी तारीफ करता हूँ, ऐ बाप तुझे मुबारक कहता हूँ, ऐ बाप तुझे सजदा करता हूँ। ऐ बाप तो अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, कमजोरियों को तरक करना, पाक रूह के साथ मामूर करना। यीशु नासरी तेरे नाम को जला दूं, यीशु नासरी तेरे नाम को जाहिर करूं। यीशु नासरी, जब तूने मुझे इस जमीन पर रखा हुआ है, सलामती बख्शी है, और खुदावंद तो अपने काम के लिए, अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए, अपने जोर के लिए बाद में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बाद में तेरी तारीफ करता हूँ। बाप तू मेरे घर को संभाल, बच्चों को संभाल, पोतों को अपनी पनाह में ले। बाप आसमानी मेरे आले खानदान के साथ हो, बाप आसमानी मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली और मोहल्ला के साथ हो, इस आबादी इस शहर के साथ हो, इस मुल्क और मुल्क के हाकिम के साथ हो। बाप आसमानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाप आसमानी इस मुल्क के तमाम अदारों को मैं तेरी पनाह में लाता हूँ, तेरी हजूरी में लाता हूँ। खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा और तमाम अदारों को अपनी पनाह में रख। बुरे मंसूबों से बचाना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना, जिंदगियों को बदलना, अबलीस के मंसूबों को तरक करना। बाप आसमानी अदलिया के साथ रहना, अदलिया को अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल करना। बाप आसमानी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा, पाक फौज के साथ रहना, पाक फौज को अपनी पनाह में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को तरक करना। पाक रूह के साथ बारे यीशु। हालेलुया। यीशु नासरी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी मीटिंग के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए, आज के जलाल के लिए, आज की बुजुर्गी के लिए। बाप अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया। यीशु नासरी तो वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। यीशु नासरी में तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे यीशु, पाक रूह का जोर दे यीशु, अपना जलाल बख्श दे यीशु, अपने पाक रूह को नाजिल कर यीशु। हालेलुया। यीशु नासरी तू जिंदगी का चश्मा, तू जिंदगी का मालिक है। बाप आसमानी मैं उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो पाक खुदावन, जिनको औलाद जैसी मीरास नहीं मिली। खुदावन तुम के लिए अपने पाक लहू को उछेल, ताकि खुदा बाप उनकी सारी बीमारी, उनकी गंदी तस्वीरें, शैतान की कुफ्तें किते करा दे कब्जे, शैतान दी चलाकियां दे कब्जे वो तुल जाएं, और यीशु नासरी वो घराने औलाद जैसी मीरास पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को जलाल दें। सारा जलाल
उनकी जिंदगियों से जाहिर हो। बाप आसमानी जो बीमारी की हालत में है उन सब के साथ हो, उन सबको बरकत दे, उनकी सारी बीमारियां जाती रहें, वो शिफा में खड़े हो जाएं और खुदावन तेरा नाम को जलाल दें और बीमारों को खुदावन अपनी अपनी लपेट में रख, अपने लहू की धार के नीचे रख। बाप आसमानी तू मुझे और बरकत दे ताकि मैं तेरे कलाम खुदा को बयान करूं और खुदावन शिफा के लिए जब खुदावन दुआ करूं तो खुदावन तुमको मुकम्मल तौर पे शिफा देना और बरकत देना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना, बड़ी बरकत दे। अबलीस के मंसूबों को तरेका, अबलीस की चालाकियों को कुचलना, यीशु सारा जलाल तुझे दे सकूं। हालेलुया। यीशु नासरी तो जिंदा तो यकसा तो निचूद है, यीशु नासरी तो जिंदगी का चश्मा है, यीशु नासरी तो अपना हाथ बढ़ा, यीशु नासरी तो आ मेरी दुआ को सुन। अपने वरिष्ठों को भेज, अपनी पकड़ू को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा। बाप आसमानी मेरी दुआ को सुन। जिन घरों में लड़ाई झगड़ा है यीशु नासरी तो उनको मोहब्बत में कायम कर, उनकी जिंदगी को बदल दे, उनकी इरादों को बदल दे, उनके ख्यालों को बदल दे, उनके अंदर मोहब्बत पैदा कर ताकि खुदावन तेरे नाम को जलाल मिले। बाप आसमानी जिन जिंदगियों के अंदर नशे की लानत है, बाप आसमानी मैं तेरा खादिम होते हुए उन नशे की लानत को डांटता हूँ, उन जिंदगियों को छोड़कर निकल जाए और वो जिंदगियां यीशु मसीह के हजूर आए ताकि यीशु ने उनके लिए अपना कीमती खून दिया है, यीशु ने उनको अपनी कीमती खून से खरीदा है। यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज का तेरे हजूर झुकना बाखुर के मानन ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को मिले। मसीह यीशु जितने मेरे साथ पेच लाइन पर, मसीह पेच लाइन पर मौजूद लोग हैं, खुदावंत उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, उनकी फैमिलियों के साथ हो। खुदावंत उनको अपनी पनाह अपनी लपेट में रख। तमाम खादमों को आज का शोला बनाकर इस्तेमाल कर, उनकी जिंदगियों के अंदर उस पेच मसीह पेच लाइन पर तेरा जलाल जाहिर हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी हम तेरा शुक्र करते हैं सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, सारे जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक को, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, हमारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, आदर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ हो।